नमस्कार, मैं विष्णु। आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी की गायिका चांदा शर्मा जी हैं। तो आइए बात करते हैं, कैसी हैं मैम? हम बहुत अच्छे हैं और आप बताइए कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। सबसे पहले बीएफसी के न्यूज़ के जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम कर रही हूँ। मैं जागरण गायिका चांदा शर्मा आप सभी को, विष्णु जी को भी सादर प्रणाम कर रही हूँ। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू की शुरुआत कोई आपके गाने से हो। अच्छा, गाना से तो चलिए, कोई भी काज होता है तो सबसे पहले गणेश जी को गौराया जाता है, तो आइए गणेश जी को ही गौरा लिया जाए कि गौरी के लनवाए बाबा सुमीरा नामा करी हम तोहार। गौरी के लनवाए बाबा सुमीरा नामा करी हम तोहार। चलिए, क्या बात है। आप भोजपुरी में कब से गाना गा रही हैं? भोजपुरी में हम तो जागरण ही देते हैं, मेरा 7 साल हो गया जागरण देते हुए। जी। तो आपका ऐसा क्या लगा कि भोजपुरी में आना चाहिए? हम तो 7 साल से हैं और जागरण ही गाते हैं, माता रानी का सबसे जागरण करते हैं हम। और तो जागरण तो करती हैं, मतलब ऐसा क्या लगा कि आखिर भोजपुरी ही सिंगर हैं, ऐसा क्या लगा कि हमको भोजपुरी में आकर एक अपना पहचान बनाना चाहिए? हम बचपन से ही गाना गाते हैं और देख के सीखते थे किसी किसी को, हमको भी शौक था कि एक दिन हम भी गाएं, तो आज हम गा रहे हैं भोजपुरी में। हमारे भोजपुरी में 2 स्टार हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। किसको आप आदर्श मानती हैं? हम दोनों को आदर्श मानते हैं। दोनों को तो आदर्श मानते, कोई तो एक फेवरेट होगा जिसका गाना अच्छा लगता हो, एक्टिंग अच्छा लगता हो। जी, पवन सिंह का भी अच्छा लगता है, पवन सिंह का आवाज़ बहुत अच्छा है और खेसारी भैया जी का कॉमेडी जो पिक्चर में जो भी आता है बहुत ही अच्छा होता है। संघर्ष पिक्चर आया उनका, बहुत ही प्यारा पिक्चर है, बहुत ही अच्छा। दोनों आदमी अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं। कुछ दिन पहले भोजपुरी में विवाद चल रहा था खेसारी लाल यादव में और पवन सिंह जी में। तो पवन सिंह जी ने खेसारी लाल यादव ने बोला कि पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं, हीरोइन के साथ अब मतलब अंकल नज़र आते हैं। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, मैं कलाकार हूँ और सबसे पहले मैं खुद को देखना चाहूँगी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कितना अच्छा है कहना खेसारी लाल यादव का। फिर आते हैं स्टेज शो पर बोल देते हैं कि उमरियो जी हैं तो उनका लड़का ना हो, मतलब ये कहना कितना सही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान का आशीर्वाद सब पे हो, सब आगे बढ़ें और सब तरक्की करें। भोजपुरी में लोग कहता है कि जब तक मैं अश्लील गाना नहीं गाऊंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। आप इतना अश्लील गाना गा कर क्या लगता है आप आगे बढ़ पाइएगा? जी ज़रूर बढ़ेंगे। और कल्पना जी भी थी, साफ़ सुथरा गाना गा के बहुत आगे बढ़ी हैं। देवी जी हैं, अभी भोजपुरी में बहुत महान सिंगर है। मैं वैसा ही बनना चाहती हूँ, ना कि अश्लील गा के आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो भी गाऊंगी लोकगीत साफ़ सुथरा गाना चाहूँगी। लेकिन लोग कोई कह रहा है कि मैं अश्लील गाऊंगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा नाम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा भोजपुरी में मेरा नाम। अच्छा, ये बताइए कि अश्लील गाइएगा तो कितने दिन चलेगा? कुछ दिन। लेकिन साफ़ सुथरा गाइएगा। अच्छा, अश्लील भी गाते हैं तो बढ़िया घर का लोग नहीं सुनता, सिर्फ जो छोटे कास्ट होते हैं वही आपका गाना सुनते हैं। जी, भोजपुरी में आजकल 2 गुट में बट गया है, मतलब यादव और राजपूत में। मतलब ऐसा क्यों? सबसे पहले कलाकार में कोई जाति ही नहीं होती है। फिर भी जातिवाद गाना लोग गाकर ऐसा गाना गा रहा है कि हमारे समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मार हो जा रहा है या कुछ भी विवाद हो जा रहा है। नहीं, तो हमको जातिवाद नहीं करना है। सब एक समान है, सब मनुष्य जाति है। कलाकार का कोई जाति ही नहीं होता। सबसे पहले अभी भोजपुरी में विवाद चल रहा है प्रमोद प्रेमी यादव को लेकर, जो कि चिराग पासवान के ऊपर उन्होंने गाना गा दिया था। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? ये तो बात सही है, किसी का नाम गाना में धर के ना गावे के चाहिए, काहे कि इससे बुरा प्रभाव पड़ेला। जो भी गाना गावे के बाद साफ़ सुथरा गाई और अच्छा संदेश दी पब्लिक के। और माने जो भी चिराग पासवान पर गाना गाए हैं, फिर चिराग पासवान के सपोर्ट में जो पासवान जाति के लोग हैं वो उनके माँ बहन पर गाना गा रहे हैं, प्रमोद प्रेमी यादव के माँ बहन पर। ये कितना तक सही है कि किसी के माँ बहन पर गाना गाना? नहीं, माँ बहन का तो गाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबके घर में माँ बहन है। हम भी किसी की माँ बनेंगे, किसी की बहन बनेंगे, इसलिए माँ बहन पे प्लीज़ जितने लोग गा रहे हैं ना गाएं। तो जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहेंगे कि बीएफसी न्यूज़ को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दें कि इसी तरह ये तरक्की करे, आगे बढ़ें। लास्ट में एक क्वेश्चन होगा कि होली नज़दीक आ रहा है, अगर कोई आपका होली सॉन्ग आया हो तो सुना लीजिए। अच्छा, होली सॉन्ग? जी, होली सॉन्ग कोई भी सुना दे। हाँ, कोई। होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा।
होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। के करा हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। के करा हाथे अबीरा हो, के करा हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। सीता के हाथे अबीरा हो, सीता के हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। चलिए क्या बात है। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका चंदा शर्मा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।